नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आपको पता होगा कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और हिस्ट्री में एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें लगभग मिनिमम 5 से लगा के 7-8 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं डेली। उसी के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का वीडियो लेकर आया हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके एनटीपीसी एग्जाम में 5 से 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड। और जिस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही मैं आपको बताने वाला हूं। जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं हिस्ट्री के वो क्वेश्चन बताऊंगा, आपके बिल्कुल 5 से 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। पूरा वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कंप्यूटर की तरह जैसे आपने हर क्वेश्चन का आंसर दिया था कंप्यूटर वाले वीडियो में, उसी प्रकार इस वीडियो में भी, हिस्ट्री वाले वीडियो में भी सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। चलिए तो सभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले नंबर वाले क्वेश्चन से। स्क्रीन पर देखिएगा पहले नंबर वाला क्वेश्चन, चालुक्य वंश की राजधानी कहां पर है? बताएंगे बच्चों, चालुक्य वंश की राजधानी कहां पर है? तो देखिए नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, वातापी। चालुक्य वंश की राजधानी कहां पर है? वातापी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? बताएंगे दोस्तों, इनमें से किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, तैत्तरीय उपनिषद। कौन सा है वो? तैत्तरीय उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा, बिजोलिया शिलालेख किसका संक्षिप्त इतिहास लिखने में सहायक है? बताएंगे दोस्तों, जो बिजोलिया शिलालेख है इनमें से किसका संक्षिप्त इतिहास लिखने में सहायक है? तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर, चौहान शासकों का है। किसका है? चौहान शासक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा, 17 बिंदुओं वाला समझौता भारत के किस पड़ोसी के इतिहास में बदलाव का बिंदु था? बताएंगे दोस्तों, 17 बिंदुओं वाला समझौता इनमें से भारत के किस पड़ोसी के इतिहास में बदलाव का बिंदु था? तो ये था दोस्तों आपके नेपाल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नेपाल। इस समझौते के द्वारा तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। यह समझौता 1951 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, स्क्रीन पर देखिएगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको गलत बता दिया है, थोड़ा सा एक अपडेट कीजिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, तिब्बत होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। क्या हुआ था? इस समझौते के द्वारा तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व स्थापित हुआ था, ठीक है ना। तो ये 17 बिंदु वाला समझौता भारत के किस पड़ोसी इतिहास में बदलाव का बिंदु था? तिब्बत के, ठीक है ना। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा जल्दी में कंफ्यूजिंग हो गया था मुझको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया मंदिर इनमें से कौन सा? बताएंगे बच्चों, श्री लक्ष्मण देव द्वारा निर्माण कराया गया मंदिर इनमें से कौन सा है? तो ये आपका दोस्तों भोरम देव के मंदिर है। कौन से हैं? भोरम देव के मंदिर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? बताएंगे बच्चों, सत्यमेव जयते इनमें से किस उपनिषद से लिए गए शब्द हैं? तो दोस्तों ये आपके मुंडोपनिषद से लिया गया। किससे लिए गए? मुंडोपनिषद। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चेंचू विद्रोह क्या है? बताएंगे दोस्तों, चेंचू विद्रोह क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, अंग्रेजों का हस्तक्षेप माना जाता है। चेंचू विद्रोह वर्ष कौन से में हुआ था? 1921-22 में आंध्र प्रदेश के नेल्लूर कुड़प्पा क्षेत्र की नलमलाई पहाड़ियों क्षेत्र के निवासी जो चेंचू जनजाति ने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, ठीक है ना। जो जाति थी चेंचू जाति, उन्होंने क्या करा था कि जो अंग्रेजों का हस्तक्षेप के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, उनके क्षेत्रों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करा था तो उसके विरुद्ध आंदोलन चलाया था 1921-22, तो उसको चेंचू विद्रोह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, टीपू सुल्तान की राजधानी कहां पर थी? तो नोट करना, ये आपके श्रीरंगपट्टम में थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर दोस्तों, पर्सी ब्राउन ने किसके बारे में लिखा? बताएंगे बच्चों, पर्सी ब्राउन ने इनमें से किसके बारे में लिखा है? तो ये आपके स्थापत्य कला के बारे में लिखा है दोस्तों। किसके बारे में लिखा गया है? स्थापत्य कला के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान इनमें से कौन था? तो ये थे आपके इल्तुतमिश। दिल्ली को राजधानी बनाने वाले पहले सुल्तान थे आपके इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन इनमें से क्या है? बताएंगे, चंद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन इनमें से क्या है? तो ये इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखना दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा जो नेतृत्व था वो था ताराबाई के हाथों में। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। बताएंगे दोस्तों, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार इनमें से किससे लिया था? तो ये पारसियों से लिया माना जाता है। किससे लिया हुआ माना जाता है? पारसियों। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल साम्राज्य में काजी उल कुजात संबंधित था। किससे संबंधित था?
तो ये आपके न्याय से संबंधित माना जाता है। मुगल साम्राज्य में काजी उल गुजात न्याय से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? बताएंगे इनमें से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? दोस्तों ये आपके शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। किसको प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, वर्ष 1915 में हरिद्वार कुंभ मेले में किस संगठन की शुरुआत हुई थी? बताएंगे दोस्तों, वर्ष 1915 में हरिद्वार कुंभ मेले में इनमें से किस संगठन की शुरुआत हुई थी? तो ये आपकी हिंदू महासभा की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत मानी जाती है? हिंदू महासभा की। अगला प्रश्न है कि दोस्तों, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो देखिए, शिवाजी का जन्म माना जाता है आपका 1627 ईस्वी में और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही होगा। जन्म 1627, उपाधि 1674। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ माना जाता है? दोस्तों बताएंगे, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये आपके लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। वीआईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक इनमें से कौन था बच्चों? महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक इनमें से कौन था? तो ये थे आपके राजा जयपाल। कौन थे? राजा जयपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। महात्मा गांधी को गोली किसके द्वारा मारी गई थी? तो ये नाथुराम विनायक गोडसे के द्वारा मारी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? बताएंगे दोस्तों, द्वैत शासन का जनक इनमें से किसको माना जाता है? तो ये सर लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। किसको माना जाता है? सर लियोनेल कर्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? बताएंगे बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? तो ये आपके अरब थे। कौन थे वो? मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरबी था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जैन आचार्य को निम्न रूप से जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? क्या बोलते हैं? सबको पता है, ये क्वेश्चन आया भी था, पहले ही दिन पूछ लिया था, तीर्थंकर पूछे थे ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। बताएंगे गांधी जी नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह था वो किस आंदोलन का हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है ना, जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। कहाँ से हुई थी? दांडी यात्रा से। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी? तो किसने की थी? स्कंदगुप्त के द्वारा की गई थी। कौन था वो गुप्त शासक जिसने हुणों पर विजय प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, विदेशों में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो ये स्थापित की गई थी दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न बताएंगे, शिवाजी के गुरु का क्या नाम है? तो नोट करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? बताएंगे बच्चों, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था वर्ष 1925 में माना जाता है। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड वर्ष 1925 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का सबसे पुराना शहर इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे पुराना शहर इनमें से कौन सा है? तो ये है वाराणसी। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? काशी भी कह सकते हो या फिर बनारस। ठीक है ना, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और बात की जाए भारतीय इतिहासकारों के मुताबिक तो वाराणसी शहर लगभग 5000 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है दोस्तों ये शहर? 5000 वर्ष पुराना है। देखिए, विश्व के जो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं ऋग्वेद, उसमें काशी का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताएंगे दोस्तों, कौन सा पहला किला था जिसने शिवाजी ने जीता था? शिवाजी ने सबसे पहले इनमें से किस किले को जीता था? तो ये आपके तोरण को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की हुई थी? बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके अप्रैल 1936 में हुई मानी जाती है। कब मानी जाती है? अप्रैल 1936। बताएंगे पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में? बताएंगे दोस्तों, पत्थरों पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में होते हैं? तो ये प्राकृतिक भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, दाएं भाग का लेखक इनमें से कौन था? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर जिमूतवाहन। दाएं भाग का लेखक कौन था? जिमूतवाहन। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कूका आंदोलन किसने चलाया? बताएंगे बच्चों, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो ये आपके भगत जवाहर मल के द्वारा चलाया गया था। कूका आंदोलन भगत जवाहर मल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों, लोथल की खोज किसने की थी? बताएंगे बच्चों, वीआईएमपी क्वेश्चन है। लोथल की खोज किसके द्वारा की गई? तो नोट करना, ये एस.आर. राव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी लोथल की खोज? एस.आर. राव के द्वारा। नेक्स्ट हम बताएंगे दोस्तों, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार इनमें से कौन थे? तो देखिए, बात हो रही है मुगल काल की और प्रसिद्ध चित्रकार की, तो ये थे आपके दसवंत। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी? तो नोट करना मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही है, मजा आ रहा है, वीडियो अच्छे क्वेश्चन हैं ये, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट है मेरे 10,000 लाइक का टारगेट, लेकिन आप कभी पूरा नहीं करते। प्लीज़ यार सभी बच्चे, मैं आपके लिए हमेशा अच्छे टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए तो प्लीज़ लाइक करना है सभी को, ठीक है ना। और नए बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। नोट करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी, जिनको सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश माना जाता है। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, वर्ष 1904 में माना जाता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले? बताएंगे बच्चों, सातवाहनों ने निम्नलिखित में से किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले थे? तो ये सीसा, तांबा, चांदी और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे तो अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की जो हत्या है वो बीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। किसने की थी? बीर सिंह देव बुंदेला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताएंगे वो कौन सा शासक था जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी, ठीक है ना। पाल राजवंश ने भारत के पूरी भाग पर साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है ना। पाल राजवंश का था धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? वीआईएम पे क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो ये 7 अगस्त 1905 को की गई थी। कब की गई थी? 7 अगस्त 1905। पृथ्वीराज चौहान के नाम से कौन शासक प्रसिद्ध है? तो नोट कीजिएगा, पृथ्वीराज तृतीय, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध शासक है। कौन है वो? पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर गौतम को माना जाता है। किसको माना जाता है? न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो नोट कीजिएगा, अलाउद्दीन हसन था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। अगला प्रश्न देखिए, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, कौन थे? अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक इनमें से कौन था बच्चों? प्रथम सर्वसत्ता संपन्न चोल शासक इनमें से कौन था? तो ये था आदित्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये किया गया था होयसल और यादव वंश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? होयसल और यादव वंश के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत इनमें से कौन था? तो नोट कीजिएगा, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। किसको माना जाता है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे, मध्य पाषाणी संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो ये आपके चौपानी मांडो से मिला था। कहाँ से मिला था? चौपानी मांडो। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो ये आपके एरण से मिला है। कहाँ से मिला है? एरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी इनमें से कौन सी है? तो बात हो रही है भोजशाला मंदिर की, सबको पता हो दोस्तों, माँ भगवती सरस्वती है। कौन है? माँ भगवती सरस्वती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? तो ये आपके अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, रामोसी विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, ये 1822 ईस्वी में माना जाता है। कब माना जाता है? 1822 ईस्वी में हुआ माना जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास को अकबर तथा जहांगीर का समकालीन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों, भोसले कहाँ के शासक थे? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, भोसले नागपुर के शासक माने जाते हैं। कहाँ के शासक माने जाते हैं? नागपुर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, जो नील विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपके बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? यह यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो जो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन का आंसर, गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे?
गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? तो इनको आपके उपरिक महाराज के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? फटाफट कमेंट करेंगे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय इनमें से कौन था? तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिभा किसकी? बताएंगे बच्चों। चोलकालीन सर्वाधिक प्रसिद्ध कांस्य प्रतिभा में से किसकी है? तो नोट करना, ये नटराज की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? नटराज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे सभी बच्चे। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इनको वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन इनमें से क्या है? तो दोस्तों नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। क्या होगा? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलबरूनी किसके शासन काल में था? बतलाएंगे बच्चों। अलबरूनी इनमें से किसके शासन काल में था? तो ये था दोस्तों आपके महमूद गजनवी के शासन काल में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। कुर्चक एक संप्रदाय था। बतलाएंगे बच्चों। कुर्चक एक संप्रदाय था, तो ये जैन धर्म का संप्रदाय था। किसका था ये? जैन धर्म का। देखिए बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म संबंधित। अगला प्रश्न बताएंगे। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? सबको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने बताया भी है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर अवंतिका। क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? तो ये नवपाषाण काल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री इनमें से कौन था? तो सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री था आपका निकोलो डी कॉन्टी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नोट करना, निकोलो डी कॉन्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। दामिनी इको का निर्माण किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया है? बताएंगे बच्चों। दामिनी इको का निर्माण इनमें से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया है? तो ये संथाल समुदाय को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? बताएंगे बच्चों। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो ये हैं आपके सोमदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? सोमदेव। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न बताएंगे दोस्तों। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? किसको प्रदान की थी औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि? तो ये जहांआरा को प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे। शाहजहां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, ये आगरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? बताएंगे बच्चों। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताएंगे दोस्तों। जैन धर्म के कितने सिद्धांत हैं? बताएंगे दोस्तों। जैन धर्म के कितने सिद्धांत हैं? तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कम्बलत्तर से क्या आशय था? बताएंगे बच्चों। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कम्बलत्तर से क्या आशय था? तो इसका आशय था चपरासी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। कम्बलत्तर क्या था? चपरासी को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो नोट करना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। ऋग्वेद में वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? तो ये प्राय अग्नि के मंत्र से। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अग्नि के मंत्र से आरंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मोहम्मद गोरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बताएंगे। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जाएगा, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? बच्चे बताएंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। किसको माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कौन सा था? संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र किसको माना जाता था? तो नोट कीजिएगा, अरिकमेडो को माना जाता था। किसको माना जाता था? अरिकमेडो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे तो भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक इनमें से कौन थी? तो देखिए भारतीय इतिहास की प्रथम महिला शासक थी ना, वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे तो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो नोट कीजिएगा, ये बाजीराव सिंधिया के द्वारा की गई। ग्वालियर राज्य की स्थापना बाजीराव सिंधिया के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
सॉरी थोड़े कंफ्यूजन है, ये महादजी सिंधिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, मैंने आपको गलत बता दिया, बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। महादजी सिंधिया, जो ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना, सबसे पहले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुष्टि मार्ग का मान्य आचार्य कौन है? बताएंगे बच्चों, पुष्टि मार्ग का मान्य आचार्य कौन है? तो ये वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की है? बताएंगे दोस्तों, मुगल चित्रकला ने इनमें से किसके शासनकाल में उन्नति की है? तो ये जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बतलाएंगे सातवाहन काल में कुलीन निगमों का क्या अर्थ था? देखिए सातवाहन काल में कुलीन निगमों का क्या अर्थ था? तो ये था श्रेणियां, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खारवेल किस वंश का राजा था? बताएंगे बच्चों, खारवेल इनमें से किस वंश का राजा था? तो ये कलिंग वंश का राजा माना जाता है। किसका? कलिंग वंश का। नेक्स्ट बताएंगे दोस्तों, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित की थी? देखिए बात हो रही है 1585 की, और वो भी अकबर की, तो उन्होंने उस समय अपनी राजधानी को लाहौर में शिफ्ट किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये निर्माण कराया गया था धर्मपाल के द्वारा। किसने कराया था सोमपुर महाविहार का निर्माण? धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो किसने किया था न्याय दर्शन को प्रचारित? तो ये गौतम के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, जयपाल किस वंश का था? तो नोट करना मेरे प्यारा बच्चों, जयपाल थे हिंदू शाही वंश के, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों, आर्यभट्ट ने रचना की, बतलाएंगे आर्यभट्ट ने रचना की, तो ये 10 गीतिका की रचना की थी। किसकी की थी इनमें से? 10 गीतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? मैंने आपको भी बताया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने की थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की स्थापना, अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन। रिपीटेड क्वेश्चन है, डबल बार आ गया। बताएंगे गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण वीआईएम क्वेश्चन, क्यों क्या मतलब किसने कहा था कुल मिला के? देखिए राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगले प्रश्न की ओर चलते बच्चों देखिएगा, भारतीय किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो देखिए कौन था वो मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? वो थे आपके इल्तुतमिश। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना इनमें से किसने की थी? देखिए आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, स्क्रीन पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण। नेक्स्ट बताएंगे तो महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो देखिए महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम है रथ मंदिर। किस नाम से जाना था उनको? रथ मंदिर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों बताएंगे, जाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके लखनऊ में स्थित। दोस्तों कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपाला आत्रेयी के मंत्र किस में संग्रहित है? बताएंगे दोस्तों अपाला आत्रेयी के मंत्र इनमें से किस में संग्रहित है? तो नोट करना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ऋग्वेद में संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? ऋग्वेद में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा। मैं आपको अभी सभी टॉपिक्स के भूगोल, अभी जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री का तो हो गया, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स का बना चुका हूँ। आज कंप्यूटर का भी मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है और एक हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री का वीडियो होगा। 3 वीडियो कंप्लीट हो गए। अब बचे आपके भूगोल का बचा है एक आपका, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का, एक इकोनॉमी का, एक स्पोर्ट्स का, ठीक है ना। ये 5 वीडियो और बचे हैं, तो ये 5 वीडियो पे और बना दूंगा मैं आपके लिए, और उनके पार्ट ही बनाऊंगा। जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे हम आपको और पार्ट भी प्रोवाइड कराते जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपका अच्छा सपोर्ट मिला तो हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे। लाइक का टारगेट है 10,000 का और शेयर का टारगेट रखा है हमने 5,000 का, ठीक है ना। लाइक और शेयर दबा के करें सभी, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना। क्लास की टाइमिंग आपको बता ही दिया, रात 10 बजे, शाम 7 बजे, दोपहर में 12:30 बजे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपलोडेड वीडियो आता है, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।